वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं इंडियन बॉय विकी YouTube चैनल। सो गाइज, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी लोगों के लिए। आप लोग का जो माइंड में डाउट्स है फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर के कितना जा सकता है, तो वो मैं आज के इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं कि कितना जो है एक्सपेक्टेड जो है वो जा सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आपका इसी टाइप का जो है कमेंट हमारे वीडियोस में आते रहते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो है एटलीस्ट इतना तो समझ में आ जाए कि कितना मेरिट लिस्ट जो है वो बढ़ सकता है या फिर जा सकता है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो गाइज, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है जो कि शुरू से स्टार्टिंग से 2018 का जो भी एसएससी जीडी का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, एग्जाम कट ऑफ में फिजिकल वगैरह सब कुछ को लेकर जो उस टाइम पे मेरे साथ थे, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट इतना ही कहूंगा गाइज कि देखो, 85,000 में आप लोग मेडिकल सिलेक्टेड हो। कितने सारे कंपटीशन को पार करके गाइज आप लोग 85,000 के अंदर आए हो। तो गाइज अभी ऐसा कोई भी कदम मत उठाना, क्योंकि गाइज देखो, बस इतना दिन तो वेट किए ना, अब लगभग 1 से 2 महीने का बीच जो है आपको बस और वेट करना, जिसमें कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट वो बन के तैयार हो जाएगा। तो गाइज अभी ऐसा कोई भी काम वगैरह मत करना इस टाइप का, किसी भी फेयर में मत फंसना जिससे कि आपका लाइफ बर्बाद हो सके या फिर आपका खुद का नुकसान हो सके। ठीक है, तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे 12 तारीख के हिसाब से। ठीक है, तो गाइज इन सब बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। ओके, अभी आप लोग बस अच्छे से रहो, सेफ से रहो, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट बहुत ही जल्द जो है वो आ ही जाएगा। अब इतना दिन वेट कियो तो वो आएगा ही आएगा। तो गाइज अब ज़्यादा जो है आप दूर नहीं हो ज्वाइनिंग को लेकर या फिर आपके जो जॉब लगेंगे उसको लेकर। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा गाइज कि आप लोग अच्छे से रहो और सही से रहो। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे हम बात कर रहे थे कट ऑफ को लेकर। तो थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि जो मेरिट लिस्ट आपका बनती है फाइनल, वो आपका ऑल इंडिया जो गाइज उसमें 2 जो ऐसे पोस्ट है एनआईए और एसएसएफ, ये दोनों पोस्ट के लिए ऑल इंडिया कट ऑफ बनती है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। बाकी जो सारे पोस्ट बच गए, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इस टाइप के पोस्ट जो बच गए, तो गाइज उनमें जो है आपका कट ऑफ जो है आपका बनता है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज के हिसाब से बनता है। ठीक है, तो एक स्टेट में मान लो कि 3 डिस्ट्रिक्ट टाइप के आते हैं, जनरल आते हैं, नक्सल आते हैं, बॉर्डर आते हैं। ठीक है, तो हर स्टेट का अलग अलग जनरल, नक्सल, बॉर्डर, इस सभी का अलग अलग जो है कट ऑफ बनता है। ठीक है, तो हम किसी एक पार्टिकुलरली स्टेट का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि हम बिहार का एग्जांपल ले रहे हैं, तो बिहार में 3 डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं हम, जैसे कि जनरल डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद आता है नक्सल डिस्ट्रिक्ट जो जिसमें कि नक्सल प्रभावित इलाके जो रहते हैं वो हो गए, एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो कि सीमा से सटे होते हैं। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट का जो है अलग अलग जो है कट ऑफ बनता है। अब ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में गाइज 4 कैटेगरी होते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, ये 4 कैटेगरी होते हैं, 3-4 कैटेगरी का भी अलग अलग कट ऑफ बनता है। ठीक है, अब इन 4 कैटेगरी में से गाइज अब उसके बाद जो आता है आपका पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जो आपका कट ऑफ बनता है। तो पोस्ट कौन कौन से पोस्ट पहले सिलेक्ट किए या फिर बाद में सिलेक्ट किए, तो जो पोस्ट का जो कट ऑफ बनता है वो उसके बाद बनता है। ठीक है, तो गाइज इतना सारा जो है आपका लेयर बाय लेयर जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होता है। ठीक है, ये मैं जितना भी लेयर में आपको बताया, ये आपका 2015 का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो है इसी टाइप से लेयर वाइज लेयर। अब इधर 2018 का जब जो रिटर्न कट ऑफ आया था, फिजिकल के बाद जो कट ऑफ बना था, वो सब तो इसी प्रकार से बना था ना, जनरल, नक्सल, जनरल, नक्सल, बॉर्डर, और उसी में सबका फिर एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल। ठीक है, तो इस टाइप से बनता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको पेपर कॉपी पेन पे लेके चलूंगा। ठीक है, क्योंकि गाइज मैं जितना भी डेटा लिखा वो सब एकदम पेपर कॉपी पेन पे ही लिखा हूँ। तो मैं जो भी बात बोलूँगा आपको, अभी से जितने भी माइंड में बात थे आपके कट ऑफ को लेकर कि हाँ इतना कंपटीशन कम है, 1.5 बच्चे का कंपटीशन है, तो उन सब बातों पे ध्यान अभी मत देना। उन सब बातों को पहले अभी दिमाग से निकाल लो। ठीक है, अभी मैं जो बताऊंगा उस पर आपको ध्यान देना, उस पर आपको फोकस करना, उसको आपको समझना है। ठीक है, तो चलो गाइज चलते हैं। सो गाइज अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैं पूरा डेटा लिख के रखा हूँ। यहाँ पे 2015 का भी लिखा हूँ, 2018 का भी लिखा हूँ। ठीक है, तो मैं एक टोटली ओवरव्यू आपको समझा देता हूँ 2015 के हिसाब से। ठीक है, ये मैं बिहार स्टेट का एग्जांपल लिया हूँ यहाँ पे। बाकी जो स्टेट है वो सभी स्टेट का भी इसी तरह से फॉलो कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से फॉलो होगा और इसी तरह से जो आपका कट ऑफ का जो वेरिएशन होगा, जनरल डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट,
इसी टाइप से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, जो जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका कट ऑफ से 1.5 नंबर भी अगर ज़्यादा है तो वो उसका चांस है फाइनल मेरिट लिस्ट में आने का। ठीक है, जो नक्सल से बिलोंग करते हैं, जो नक्सल से बिलोंग करते हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट वाले कैंडिडेट, तो उनका लगभग आपको +8 नंबर या फिर +7 नंबर आपको रहना जरूरी है। ठीक है, वो किस लिए रहना जरूरी है अभी आपको 2015 वाले से पता चल जाएगा, क्योंकि नक्सल वाले का कट ऑफ इंक्रीज करता है और जनरल वाले का जो कट ऑफ है वो 2-1.5 नंबर इंक्रीज करता है, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है। लेकिन नक्सल में ये डिफरेंस बढ़ जाता है, वो अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 2018 वाले जितना भी है वो ध्यान देना, सभी अपने अपने स्टेट के लिए ध्यान देना। जो जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका कट ऑफ जो है आपका 1.5 से 2 नंबर मिनिमम जो है आपका कट ऑफ इंक्रीज करता है। ठीक है, वो बस वो डिपेंड करेगा आपका पोस्ट प्रेफरेंस कैसा रहता है। ठीक है, मिनिमम एक एवरेज बताया जाए तो 1.5 से 2 नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है, अब जो वही कैंडिडेट, जो जनरल कैंडिडेट है, वो नक्सल से अगर बिलोंग करते हैं तो नक्सल में आपका नंबर प्लस मिनिमम तो मिनिमम +6 या 7 नंबर होना जरूरी है, और वो भी आपका पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जो आपका वेरिएशन है वो आपका वेरिएशन करेगा, मतलब कि फाइनल मेरिट वेरिएशन करेगा। लेकिन फिर भी +8 अगर नंबर है तो आप सेफ मान सकते हो अपने आप को कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। इतना बात ध्यान में रखना। चलो अब ये समझा देता हूँ आपको। तो गाइज देखो 75 जो है आपका कट ऑफ गया था रिटर्न का 2015 का। 1352 बच्चे जो सिलेक्ट किए गए थे वो आपका मेडिकल के लिए सिलेक्ट किए गए थे। अब इसमें कितने बच्चे पास किए ये मुझे नहीं पता, लेकिन कितने बच्चे सिलेक्शन लिए गए यहाँ पे और उसका जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट गया है वो आपको यहाँ पे दिख सकता है। तो मैं यहाँ पे एक तरफ से BSF वगैरह का पोस्ट लिख दिया हूँ जनरल डिस्ट्रिक्ट में, नक्सल डिस्ट्रिक्ट में जनरल कैंडिडेट के लिए, क्लियर। और यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आपका सिर्फ SSB का सीट था जनरल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ। अब देखो यहाँ पे 198 कैंडिडेट है और यहाँ पे 72 से लास्ट कैंडिडेट जो आपका 72 है उस पर उठाया गया। अब आप पूछोगे कि गाइज यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 72 से यानी कि कट ऑफ से भी 3 नंबर घट के कैसे उठा लिया गया। अब मैं समझाता हूँ इस बात को भी। देखो गाइज बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि CISF को फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं, BSF को बहुत ही कम जो है वो 2 नंबर या फिर 3 नंबर पे रखते हैं। तो इसी हिसाब से गाइज यहाँ पे CISF के कैंडिडेट ज़्यादा बढ़ गए थे जो कि पोस्ट प्रेफरेंस रखे थे, क्योंकि 60 से 75% जो आपका CISF को फर्स्ट प्रेफरेंस रखता है। BSF को 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर पे भी फेंक देता है अपने आप में पोस्ट प्रेफरेंस में। तो इसलिए गाइज जो 198 स्टूडेंट थे इसमें 198 स्टूडेंट जो आपका BSF कोई 2 नंबर कोई 3 नंबर कोई 1 नंबर पे रखा था। तो इस टाइप से जो है गाइज इसमें कैंडिडेट कम कट ऑफ वाले जो टोटल 198 बच्चे सिलेक्शन लिए गए, तो लास्ट बच्चे का जो नंबर था वो 72 था, इसीलिए गाइज इसको इसमें सिलेक्शन मिल गया। यहाँ पे समझ में आ गया। CISF में था 552 और यहाँ पे 78 पे उठाया गया। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो 75 से 3 नंबर क्रॉस चला गया, मतलब बढ़ गया फाइनल मेरिट लिस्ट में। CRPF की अगर बात करेंगे तो 75 पे ही उठाया गया। ITBP की बात करेंगे यहाँ पे तो 75 पे ही उठाया गया। ऑल इंडिया बोलते हैं असम राइफल की बात करेंगे तो यहाँ पे 78 पे उठाया गया। तो यहाँ पे 75 से यहाँ पे 3 बढ़ा या फिर बहुत जो है आपका नॉर्मल जितना कट ऑफ था उतने पर से ही उड़ जाता है। तो इस सब का अगर एवरेज निकालें हम तो एवरेज जो लगभग वो 1 से 1.5 नंबर का एवरेज निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे और मतलब राउंड फिगर में मैंने 1 रखा है। तो 2018 वाले जितने भी बच्चे हैं जनरल कैंडिडेट का जनरल स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो आपका कट ऑफ है उस कट ऑफ से अगर आपका 1.5 से 2 नंबर भी अगर आपके पास है, मिनिमम से मिनिमम 1.5 नंबर है या फिर 2 नंबर है, तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हो कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, बशर्ते गाइज कि आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस सही ढंग से होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखो इस बार का क्या है कि CRPF में BSF में ज़्यादा सीट है, तो जो बच्चे लोग CRPF को फर्स्ट प्रेफरेंस दिए होंगे, BSF में फर्स्ट प्रेफरेंस दिए होंगे, तो गाइज वहाँ पे वो मिनिमम कट ऑफ जो आपका कट ऑफ है उस पर से ही बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 562 सीट था, जितना कट ऑफ था उतने पे ही बच्चे को सिलेक्शन मिल गया। तो ये बात यहाँ पे हो सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखना। मिनिमम से मिनिमम सिंपल में समझा दूँ तो जनरल कैंडिडेट में जनरल डिस्ट्रिक्ट में गाइज आपका कट ऑफ मिनिमम से मिनिमम 1.5 से 2 नंबर इंक्रीज करता है पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है,
तो इतना आपका नंबर है तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आने का ज़्यादा चांस बन सकता है। वहीं अगर हम नक्सल की बात कर ले तो नक्सल में देख लो, बीएसएफ का सीट है 169, यहाँ पे कट ऑफ कितना चला गया 73। सीएसएफ की बात करेंगे तो 943 है, यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट कितना चला गया 72 चला गया। तो गाइज देख लो 63 और 73 में आपको अंतर पता चल रहा है ना कि 10 नंबर का इंक्रीजमेंट है, यहाँ पे 9 नंबर का इंक्रीजमेंट है, यहाँ पे 6 नंबर का इंक्रीजमेंट है, और यहाँ पे आपका कितना हो गया 11 नंबर का इंक्रीजमेंट है, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका कितना चला गया 8 नंबर का इंक्रीजमेंट है, यहाँ पे 9 नंबर का इंक्रीजमेंट है। तो गाइज नक्सल का 9 नंबर 8 नंबर 10 नंबर इस टाइप से जो पोस्ट के हिसाब से इंक्रीज करता है। तो ऑल ओवर अगर हम एवरेज माने, अगर आपका नक्सल में कट ऑफ से 8 नंबर प्लस है, ये आपका 2015 का बता रहा हूँ, तो उसी के हिसाब से ना मानेंगे तो 8 नंबर प्लस या फिर 7 नंबर प्लस है तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आने का ज़्यादा चांस है। ये अब मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ओबीसी में देख लो, तो ओबीसी में मैं उतना समझाऊंगा नहीं, ये सब आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। ओबीसी में देखो 72 था जो आपका रिटन एग्जामिनेशन का जो है कट ऑफ गया था। फाइनल मेरिट लिस्ट में देखो बीएसएफ में 76 चला गया था, सीएसएफ में इतना चला गया 76 चला गया था, तो 72 से कितना 4 नंबर ही प्लस हुआ। तो ओबीसी की अगर हम बात करें यहाँ पे मिनिमम अगर इसका हम एवरेज निकाले तो ओबीसी +3 से 4 ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस पे वेरिएशन करेगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। एक मिनिमम अगर आपको बता दे कि सेफ जोन अगर आप मान सकते हो तो ओबीसी का जनरल डिस्ट्रिक्ट में +3 से 4 नंबर कट ऑफ से होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे 3 से 4 नंबर कट ऑफ होना जरूरी है, 2018 वाले सुन लेना। उसी तरह से अगर हम नक्सल की बात कर ले तो नक्सल में देखो 58 कट ऑफ गया था, ठीक है। नक्सल में 58 कट ऑफ गया था और मेरिट लिस्ट देखो कितना बढ़ गया 71, 70, 68, 72, 70, तो लगभग सब में 10 प्लस के आसपास जो है नंबर बढ़ा है। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज मान ले तो ये 12 निकल के आता है एवरेज आपका। तो उसी तरह से 2018 वाले में भी ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। सीट जो है लगभग 2018 और 15 का जो है 19-20 का अंतर है, लेकिन बाकी जब जो है सब कुछ सेम इसी टाइप से है, ठीक है। तो उसी तरह से ओबीसी वाला नक्सल कैंडिडेट से बिलोंग जो करते हैं वो अपने आप को कट ऑफ से लगभग 8, 9, 10 इस टाइप से मान के चलना, ठीक है, जो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे नक्सल में आपको 8, 9 प्लस रखना ही जरूरी है, ठीक है। उसी तरह से हम एससी की अगर हम बात कर ले तो एससी में देख लो 2015 में क्या था 58 था जनरल डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे बीएसएफ का 66 चला गया, 65 चला गया, 60 चला गया, 63 चला गया, 60 चला गया, 66 चला गया। तो एवरेज अगर हम निकाले तो +5। तो एससी कैटेगरी से जो जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो अपने कटअप से 5 नंबर रखना जरूरी है, ठीक है। कटअप से 4 से 5 नंबर रखना जरूरी है कटअप के हिसाब से। कटअप जितना है उससे 4 नंबर 5 नंबर प्लस है तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आने का ज़्यादा चांस रख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से हम नक्सल की बात करें तो यहाँ पे वेरी कर जाता है, बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है। तो एससी कैटेगरी में 41 पे नंबर को उठाया गया, ठीक है, 41 पे उठाया गया नक्सल डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो बीएसएफ में 48 सीट है, 60 पे सिलेक्शन हुआ, तो सोच लो यहाँ पे कितना नंबर बढ़ गया 19 नंबर बढ़ गया। तो 19 नंबर तक जो आपका कट ऑफ जा सकता है एससी कैटेगरी का नक्सल में, ठीक है, क्योंकि सीट भी कम रहता है भाई, और बच्चे भी जरूरी थोड़ी ना कि 41 नंबर ही बच्चे लेके आएंगे, बच्चे लाने वाले नंबर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे मान ले तो +14 यहाँ पे जो है आपका मेरिट लिस्ट नक्सल में जा सकता है। तो हम 2018 की अगर हम मान ले तो क्योंकि बच्चे भी कम हैं तो एससी कैटेगरी में अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे +10 आप रख सकते हो मिनिमम कटअप से, ठीक है, +10 मिनिमम कटअप से नक्सल में रख सकते हो। उसी तरह से एसटी का तो बात ही जुदा यार, एसटी का सीट कम है और कटअप काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, ठीक है। तो एसटी का भी उसी तरह से जनरल डिस्ट्रिक्ट में लगभग 8 से 9 नंबर प्लस रखना पड़ेगा, और नक्सल की बात छोड़ो, नक्सल में लगभग उसको 15 प्लस नंबर रखना पड़ेगा एसटी कैटेगरी के, ठीक है। तो चलो अब हम फटाफट यहाँ पे 2018 का समझ सकते हैं। 15 का समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आना चाहिए कि जनरल डिस्ट्रिक्ट में 2-3 नंबर इंक्रीज करता है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट में 8 से 9 नंबर वेरिएशन करता है कैटेगरी के हिसाब से। कैटेगरी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 2018 की। तो 2018 में देखो गाइस, बच्चे यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं,
तो 76 मिनिमम कट ऑफ गया था, आपको 76 कट ऑफ गया था। बच्चे सिलेक्शन कितने में थे? 3561, जो कि आपका मेडिकल के लिए सिलेक्शन किए गए थे। ठीक है, अब ये आपको किसी को नहीं पता अभी कि मेडिकल में कितने बच्चे पास किए। तो यहाँ पे मैं सीट के हिसाब से, मैं सीट को टोटल जोड़ दिया, उसके हिसाब से सीट जो यहाँ पे मैंने टोटल जोड़ा, और 2015 का भी मैंने टोटल जोड़ा यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, इसको जोड़ा तो लगभग उतना ही सीट जाता है। तो यहाँ पे भी आप 76 अगर आपका कट ऑफ है ना, तो यहाँ पे आप मेरिट लिस्ट में 77 साढ़े 77 नंबर रख सकते हो। जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, नक्सल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, +8 नंबर रखना जरूरी है। तो यहाँ पे आप +8 या फिर +7 तक रख सकते हो, क्योंकि 4530 कैंडिडेट है। यहाँ पे मेडिकल में कितने फेल करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन सीट को जोड़ के ये आपको मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे आप +4 रख सकते हो। ठीक है, लगभग हाँ नक्सल में बढ़ जाता भाई, तो यहाँ पे +4 5 रख सकते हो। उसी तरह से ओबीसी की अगर हम बात करें तो देखो 74 गया है, तो 74 है तो भाई यहाँ पे भी आप +3 रख सकते हो, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में है। अब बहुत बच्चे जो है जनरल कैटेगरी को पार करके रखे हुए हैं। ओबीसी कैंडिडेट इतने बच्चे हैं 74 वाले कि जो जनरल कैटेगरी, जनरल कटअप को भी पार कर गया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का जनरल डिस्ट्रिक्ट में भी सिलेक्शन हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि ओबीसी में बच्चा नंबर लाने वाले 74 से भी ज़्यादा है, 76 से भी ज़्यादा है। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जनरल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आप लोग +3 से 4 रख सकते हो। ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन सकता है। ठीक है, ओवरव्यू मैं बता दे रहा हूँ। 65 यहाँ पे नक्सल डिस्ट्रिक्ट में गया था, तो 65 अगर यहाँ पे गया है, बच्चे 76 से भी ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। तो यहाँ पे गाइज आपको ओबीसी की बात कर ले तो लगभग 8 से 9 नंबर यहाँ पे प्लस ही रखना। ठीक है, वो आपका वेरी करेगा पोस्ट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन लगभग एक मिनिमम मैं बता दूं एवरेज, तो +8 7 रखना ज़रूरी है। ठीक है, मान के चलना ज़रूरी है आपको। उसी तरह से हम एससी की अगर हम बात कर ले तो एससी में 59 है, 59 है भाई। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट में गाइज बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो कि जनरल को भी क्रॉस करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे एससी की अगर हम बात करें तो +5 से 6। ठीक है, क्या करना है, +5 से 6 आपको यहाँ पे मिनिमम रखना ही रखना है। और ये जो मैंने आपको लिखा है, ये आपका सीट लिखा हुआ है कि इतना सीट है, इतना सीट है, इतना सीट है, सभी अथी में पोस्ट में, ये टोटल मैंने लिखा है, आपका सीट ही लिखा हुआ है। तो नक्सल की अगर हम बात करें, जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं नक्सल में, यहाँ पे +10 +15 नंबर रखना जरूरी है आपको। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम तो मिनिमम आपका 2015 के हिसाब से 15 में +14 गया है, तो यहाँ पे +12 14 जरूर रखना। नक्सल से जो एससी से बिलोंग करते हैं, तभी जो है आपका इसमें पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्शन होगा। और जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ +14 +5 ये सब जो है देखना, इसी टाइप से जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी तैयार होगा। और एसटी की अगर हम बात करें तो भाई एसटी में सीट ही कम रहता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली है आपका जो 76 पे उठाया गया है, तो 76 से इसमें प्लस कर दो भाई 4 5 नंबर, तो ये आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट में हो गया। नक्सल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीट भी बहुत कम है यार, बच्चे भी सिलेक्शन देखो 55 बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, और सीट कितना है, कम है। तो एसटी कैटेगरी में भी लगभग उसी टाइप से जाता है। तो यहाँ पे गाइज बहुत बड़ा डेटा था, आपको शॉर्ट में समझा दिया, लेकिन 2015 वाला आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं फिर एक बार लास्ट कह देता हूँ कि जनरल वाले का डिस्ट्रिक्ट में, जनरल डिस्ट्रिक्ट में 2-3 नंबर प्लस हो सकता है। नक्सल वाले में यही संख्या आपका 7-8 तक चला जा सकता है। ओबीसी में जनरल डिस्ट्रिक्ट में 3-4 रख सकते हो, और नक्सल में वही संख्या आपका 9-10 पार हो जाता है। तो ये आपका ओवरव्यू था। सो आई होप गाइस कि आपको कोई भी डाउट अब नहीं बचा होगा फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कितना मेरिट लिस्ट जो है आपका वो बन सकता है। ठीक है, बाकी आप कितने बच्चे मेडिकल में पास होते हैं वो अब बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी मैंने जो आपको बता दिया वो आपका वैकेंसी, टोटल कितने वैकेंसी है आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट में, सभी पोस्ट को मिलाकर जनरल कैंडिडेट के लिए, उसके हिसाब से मैं आपको जनरल ओबीसी एससी करके आपको मैंने टोटल क्लियर बता दिया, और आपको समझ में भी आ गया होगा। और 2015 के हिसाब से भी कंपेयर करके आपको मैं टोटली क्लियर कर दिया। तो आई होप गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टोटल वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चाहो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है गाइज, बाकी जो भी आपका कमेंट होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइज, 2020 वाले जितने भी कैंडिडेट है और वो सब प्लीज एक बार कमेंट करके बता देना गाइज कि हाँ हम लोग 20 वाले हैं, जो आगे मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है गाइज,
तो चलो गाइस फिर मिलते हैं। और आज तो खैर अभी जम दिया है या फिर धनतेरस है, अब कल आपका दिवाली है। तो गाइस आपको फिर से हैप्पी दिवाली आप सभी के लिए। एंड उम्मीद करते हैं कि गाइस कि आप लोग जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है तक पहुंच जाओ और आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। ठीक है गाइस, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।